दोस्तों, क्रिकेट के मैदान में एक ऐसा नाम है जो हर भारतीय के दिल में धड़कता है। जब वह खेलते थे तो लगता था कि पूरा देश उनके साथ है। हाँ, यह कहानी है गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर की। सचिन का जन्म 24 अप्रैल 1973 को मुंबई के एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ। उनके पिता रमेश तेंदुलकर साहित्य के प्रोफेसर थे और मां रजनी एक गृहिणी थीं। छोटी सी उम्र में ही उनका मन क्रिकेट के लिए पागल था। उनके भाई अजीत तेंदुलकर उन्हें कोच रमाकांत आचरेकर के पास ले गए। आचरेकर सर उनकी प्रतिभा देखकर हैरान हो गए और उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई। कहते हैं, अगर सचिन 1 घंटे तक आउट नहीं होते तो उन्हें सिक्का मिलता था। यह उनकी मेहनत और अनुशासन की निशानी थी। शिवाजी पार्क से उनका नाम पूरी मुंबई में गूंजने लगा। सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया और पहले ही मैच में शतक जमाया। यह वह पल था जहां से भारत को एक नए हीरो की झलक मिलने लगी। उनके शॉट्स में एक अलग हाई कॉन्फिडेंस था, जिसे देखकर लोग कहते थे, ये लड़का एक दिन भारत का नाम रोशन करेगा। और जल्द ही उनका टैलेंट इंटरनेशनल स्टेज पर चमकने वाला था। 1989 में सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया। उन पर वकार और वसीम जैसे बॉलर्स की बाउंसर बरसीं, लेकिन सचिन पिच पर टिके रहे। एक बाउंसर उनकी नाक पर लगी, खून निकला, पर उन्होंने खेल जारी रखा। दुनिया हैरान थी कि इतना छोटा खिलाड़ी इतनी हिम्मत कैसे दिखा सकता है। हर गेंद के साथ सचिन और मजबूत होते गए और सबको एहसास होने लगा कि यह सफर लंबा चलने वाला है। 1990 में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने अपना पहला टेस्ट शतक जमाया। सिर्फ 17 साल के इस लड़के ने दुनिया को दिखा दिया कि यह अलग ही क्लास का खिलाड़ी है। उस शतक ने पूरे भारत को एक नई उम्मीद दी। लोग कहने लगे, क्रिकेट का असली सितारा अब चमक चुका है। 90 के दशक में हर घर में आवाज आती थी, आज सचिन खेल रहा है तो इंडिया जीतेगा। हर मैच में करोड़ों लोगों की दुआएं उनके साथ होती थीं। सचिन धीरे धीरे हर भारतीय परिवार की भावनाओं का हिस्सा बन गए। उन्होंने क्रिकेट को सिर्फ खेल नहीं, बल्कि देश की भावना बना दिया। 1998 के शारजाह कप में उन्होंने डेजर्ट स्टॉर्म इनिंग खेली जो आज भी याद है। शेन वॉर्न जैसे लीजेंड भी उनके शॉट्स से हिल गए। उनका बैट सिर्फ गेंद नहीं, बल्कि रिकॉर्ड तोड़ता था। उस पारी ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा मैच विनर साबित कर दिया। लोग कहते थे, जब तक सचिन है तब तक उम्मीद जिंदा है। हर इनिंग्स में उन्होंने अपनी क्लास और शांति दिखाई। कभी कभी लगता था कि पूरे भारत का बोझ उनके कंधों पर है, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, सिर्फ खेलते रहे। और फिर आई वो इनिंग्स जिन्होंने उन्हें क्रिकेट का देवता बना दिया। 90 के दशक में सचिन ने एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए। हर सीरीज में वे अपने शतक के लिए मशहूर होते गए। उनके और शेन वॉर्न के बीच का बैटल क्रिकेट का सबसे बड़ा स्पेक्टेकल था। मैकग्रा, शोएब अख्तर, मुरलीधरन सबने माना कि सचिन उन पर भारी पड़ते थे। 1996 और 2003 वर्ल्ड कप में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन ट्रॉफी दूर ही रही। कभी कभी लगता था कि पूरे भारत की उम्मीद उनके कंधों पर है। चोटों ने उनके करियर को रोकने की कोशिश की। पीठ, कंधा, टेनिस एल्बो, उन्होंने सब फेस किया। लेकिन असली चैंपियन कभी हार नहीं मानता। हर बार वे लौटे और भी शानदार खेले। उन्होंने कप्तानी भी संभाली, लेकिन नतीजे उनके पक्ष में नहीं आए। फैंस ने कभी उन्हें क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन उनकी बल्लेबाजी हमेशा उनकी पहचान बनी रही। वे 1998 में वनडे क्रिकेट के सबसे बड़े मैच विनर बन गए। हर शतक के बाद भीड़ सचिन सचिन के नारे लगाती थी।
2010 में ग्वालियर में उन्होंने वनडे का पहला डबल सेंचुरी बनाया, 200 रन नॉट आउट। क्रिकेट दुनिया हैरान रह गई, पहला 200 ओडीआई में सचिन का नाम लिखा गया। वे नए खिलाड़ियों को हमेशा गाइड करते थे, सहवाग, द्रविड़, धोनी सबने उन्हें गुरु माना। उन्होंने अपने जूनियर्स को हमेशा एक बात सिखाई, नम्रता और मेहनत। उनका सपना था कि एक दिन वर्ल्ड कप भारत लाए। 6 वर्ल्ड कप खेले, लेकिन 2011 से पहले ट्रॉफी दूर ही रही। 2003 फाइनल में उनकी शानदार बल्लेबाजी के बावजूद भारत हारा। लेकिन सचिन का सपना था, एक दिन वर्ल्ड कप जीतना ही है। 2011 का वर्ल्ड कप शुरू हुआ और पूरा देश एक ही नाम बोल रहा था, सचिन सचिन। हर मैच में उनकी बल्लेबाजी भारत को आगे बढ़ा रही थी। और फिर आया वो दिन जिसका इंतजार पूरे भारत को था, वर्ल्ड कप फाइनल। 2 अप्रैल 2011 भारत बनाम श्रीलंका फाइनल। पूरा देश टीवी के सामने बैठा था। धोनी ने विनिंग 6 मारा और भारत वर्ल्ड कप चैंपियन बना। उस पल के बाद सबने सचिन को कंधों पर उठाया। उनकी आंखों में आंसू थे, सपना पूरा हो गया था। फैंस कहते हैं, यह वर्ल्ड कप सचिन के लिए था। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार। 2013 में वानखेड़े स्टेडियम में उन्होंने अपना अंतिम मैच खेला। पूरा स्टेडियम बस एक ही आवाज से गूंज रहा था, सचिन सचिन। उनकी फेयरवेल स्पीच ने करोड़ों फैंस को रुला दिया। उन्होंने कहा, मैं क्रिकेट छोड़ रहा हूं, लेकिन भारत मेरे दिल से कभी नहीं निकलेगा। सचिन सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक भावना बन गए। उनकी नम्रता और शांति ने उन्हें और भी महान बना दिया। आज भी करोड़ों युवा क्रिकेटर उन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं। उन्होंने हमें दिखाया, मेहनत और अनुशासन से कुछ भी संभव है। दुनिया उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से बुलाती है। हर स्टेडियम में फैंस ने उनका नाम लिया। उनका करियर रनों से ज्यादा एक भावना था जो भारत को एक करता था। इसीलिए उन्हें भारत का भारत रत्न भी कहा जाता है। रिटायरमेंट के बाद भी वे सोशल वर्क और क्रिकेट मेंटरिंग में सक्रिय रहे। उनका फाउंडेशन शिक्षा और हेल्थ केयर में काम करता है। सचिन तेंदुलकर, एक नाम, एक कहानी, एक प्रेरणा। उनकी लेगेसी हमेशा हमारे साथ रहेगी। दोस्तों, यह थी सचिन तेंदुलकर की कहानी, एक ऐसा खिलाड़ी जिन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए बल्कि एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें स्टोरी आइकॉन्स चैनल को। अगली कहानी में फिर मिलते हैं।